हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी शो दैट। अगर ए बी सी डी ये चार चीजें जीपी में हैं तो फिर आपको ये शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये चीज आपको शो करनी है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमसे बोला है कि ए बी सी डी ये जीपी के अंदर है, यानी ए बी सी और ये डी अगर ये जीपी में है तो ये ए जो है ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी यानी A1, जो बी है ये हमारी सेकंड टर्म होगी यानी A2, जो सी है ये थर्ड टर्म होगी यानी A3 और जो डी है ये फोर्थ टर्म होगी यानी कि A4। अब हम इनकी जनरल टर्म लिख लेते हैं। A1 क्या होगा, A ही होता है, A2 AR होता है, A3 AR स्क्वायर होता है और A4 AR3 होता है। यहाँ पे जितना n की पावर होता है r की पावर उससे एक कम होती है। ये इसकी जनरल फॉर्म होगी है। अब सिंपली हमें जहाँ पे A B C D ये सारे यूज हो रहे हैं हमारे लेफ्ट और राइट साइड के अंदर, हमें ये वाली वैल्यूज इनकी फिल कर देनी है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, कॉपी करता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्वेश्चन में सॉल्यूशन से अलग कुछ भी नहीं है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू भरते हैं। यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए ही है। यहाँ से देखना है आपको, जनरल टर्म में देखना है कि ए कितने के बराबर है, तो ए ही है, तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है ए आर, तो ए आर और इस पे होल पे स्क्वायर लगेगा क्योंकि सिर्फ जो बी है वो ए आर है, तो इस पे सारे पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। जो सी है, सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर को तो ब्रैकेट में लिखना है और इस सारे के ऊपर फिर ये वाला स्क्वायर लगाना है। इतना एक ब्रैकेट हो गया, इसे मैं बड़े ब्रैकेट में ले लेता हूं। अब यहां पे बी सी और डी की वैल्यूज फिल करनी है इस ब्रैकेट के अंदर। तो बी का स्क्वायर, बी है ए आर और इस सारे का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू यहां से देखते रहना ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर और फिर इस सारे का स्क्वायर, और डी की वैल्यू है ए आर क्यूब, तो ए आर क्यूब और फिर इसका स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा खोल लेते हैं। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा प्लस में यहाँ ए आर का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर दोनों के लिए काम करेगा, तो ए स्क्वायर भी हो गया और आर स्क्वायर भी हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर हो गया प्लस में यहाँ ए आर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ए का तो होगा स्क्वायर ही और यहाँ आर की पावर 2 है और इस सारे की भी पावर 2 है, तो 2 2 आर 4, तो आर की पावर 4 हो जाएगा। सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये आपको पता होगा। इतने में ये आ गया, ये मैं बंद कर लेता हूँ। अब यहाँ भी यही करना है आपको इस ब्रैकेट में। यहाँ ए आर का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ ए आर स्क्वायर का स्क्वायर है तो ए का तो स्क्वायर होगा और आर का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, आर की पावर 4 हो गया प्लस में यहाँ ए आर क्यूब का स्क्वायर है तो ए का तो स्क्वायर होगा और आर की पावर 3 2 6 हो जाएगी, 3 इंटू 2 ये 6 हो गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब जरा ब्रैकेट्स पे ध्यान दीजिए। पहले इस ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, यहाँ ए स्क्वायर आपको तीनों टर्म्स में दिखाई देगा, तो इन तीनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ ब्रैकेट में जो बचता जा रहा है वो लिख लेंगे। यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ गया पहली टर्म में से, यहाँ पे 1 बच गया प्लस में ए स्क्वायर बाहर आ गया तो सिर्फ आर स्क्वायर बच गया प्लस में ए स्क्वायर बाहर आ गया तो सिर्फ आर की पावर 4 बच गया। अब इस ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर आर स्क्वायर ये सबसे कम है जो आपको तीनों जगह पे दिखाई देगा, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर आर स्क्वायर यहां से कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट टर्म में से यहां से यही बाहर आ गया तो 1 जार बच गया यानी 1 बच गया प्लस में ए स्क्वायर बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां से सिर्फ आर की पावर 2 बचेगा प्लस में ए स्क्वायर यहां बाहर आ गया,
R6 में से R2 बाहर आ गया। जब 6 पावर में से 2 पावर बाहर आ गई है तो सिर्फ यहाँ पे R की पावर 4 बचेगा, ये R की पावर 4 बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ये जो दो ब्रैकेट है ये बिल्कुल सेम दिखाई देंगे और बच रही हैं फिर ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर R स्क्वायर, ये दो टर्म्स हैं। तो इन दोनों को तो मैं एक साथ प्रोडक्ट कर लेता हूँ। तो a स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर, यहाँ पे a की पावर 4 हो जाएगा और ये R स्क्वायर है। इन दो को तो मैंने एक साथ करके लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को मैं एक ही बार लिख लेता हूं क्योंकि ये सेम ही ब्रैकेट है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। 1 प्लस में R स्क्वायर प्लस में R की पावर 4, ये मेरा यहां पे दो बार लिखा हुआ और ये सारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो इसकी पावर मैं यहां 2 लिख सकता हूं। बस यहां पे मैं आके रोक दूंगा। ये तो मेरा आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब सेम इसी तरह से मैं ABCD की वैल्यू फिल करके राइट हैंड साइड के अंदर भी एक रिजल्ट निकाल लूंगा। अब मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं, तो राइट हैंड साइड को पहले ऊपर से देख के हम कॉपी कर लेते हैं। यहां से देखिए, ये है हमारा राइट हैंड साइड। AB प्लस BC, A इंटू बी प्लस B इंटू C प्लस में C इंटू D, और इस सारे की पावर या स्क्वायर है। बस आपको वैल्यूज देखनी है और इसी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से सिंपल हो जाएगा। यहां से ABCD की वैल्यूज आप देखोगे। A इंटू बी यानी A इंटू AR, A इंटू AR, ये तो A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है AR, यहां से देख रहे हैं हम। प्लस में B इंटू C, B है AR इंटू C है AR स्क्वायर, प्लस में C की वैल्यू है AR स्क्वायर और इंटू में D की वैल्यू है AR क्यूब, और इस सारे की जो पावर है, ऊपर आप देख रहे हो सबके ऊपर पावर लगा हुआ है यहाँ स्क्वायर होल पे, तो यहां पे भी हमें पावर 2 लगानी है। यहां तक क्लियर है? अब इसकी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हम यहां पे सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है, इनका प्रोडक्ट करते हैं तो A इंटू ए स्क्वायर हो गया। सेम जो बेस होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो A स्क्वायर हो गया और ये R हो गया। आगे देखिए, A इंटू ए की पावर 2 हो गया और R इंटू R स्क्वायर R की पावर 3 हो गया, प्लस में यहाँ A इंटू ए एक साथ होके A2 हो गया और R2 और R3 ये R की पावर 5 हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन हो गई और इस सारे की पावर अब हमें ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 2 भी लिखना है। अब इसके आगे थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ आप तीनों टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन देखोगे। कॉमन मुझे दिख रहा है A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, A स्क्वायर तो सबके अंदर है ही, प्लस R सबसे कम यहाँ पे जो है 1 है, R की पावर 1 सबसे कम है, तो और R है भी तीनों में, तो यानी ये R1 भी हमें कॉमन मिल जाएगा। तो एक तो A स्क्वायर और इनटू में R, ये तीनों टर्म में से हमको कॉमन मिल गया। यहां से मैं एक छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा। अब फर्स्ट टर्म में से मेरे को यहां कुछ नहीं बचेगा क्योंकि A स्क्वायर R बाहर ले लिया, तो यहां से 1 बचा, प्लस में इधर देखिए A स्क्वायर तो बाहर आ गया और R3 में से R1 बाहर आ गया, तो यहां सिर्फ R का स्क्वायर बच गया, प्लस में A स्क्वायर में से A स्क्वायर बाहर आ गया, R5 में से R1 बाहर आ गया, तो R की पावर 4 बच गया यहाँ पे, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये मैंने सिर्फ अंदर अंदर का लिखा है। अभी ध्यान ये भी देना है कि इस सारे के ऊपर ये जो पावर 2 है ये भी चल रही है, तो यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा के सारे के ऊपर, और हमें ये पावर 2 भी दिखानी है। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ A2 और R और इस सारे की पावर 2 है। अब इस पावर को हम खोल लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो A स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे तो ये A4 हो गया, और यहाँ R का जब स्क्वायर करेंगे तो ये R स्क्वायर हो गया, और ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी। इसे मैं अलग से कर लेता हूँ, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस में R की पावर 4
और इसके ऊपर जब स्क्वायर लगाऊंगा ये वाला तो ये स्क्वायर हो गया। बस यहाँ अब आके हम रुक जाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, ब्लू पेन से किया था मैंने लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ये रिजल्ट आ रहा है। ब्लैक पेन से मैंने किया राइट हैंड साइड, सेम टू सेम, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आ गया। a4r² और इन टू में 1 + r² + r4 का होल स्क्वायर, 1 + r² + r4 का होल स्क्वायर, सेम रिजल्ट आ गया। तो देयरफॉर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन खत्म।